अब आते हैं हिंदी एंड इट्स डायलेक्ट्स। पर्शियन के बाद उर्दू, उर्दू के बाद आते हैं हिंदी एंड इट्स डायलेक्ट्स। हिंदी आपको हिंदी लिटरेचर में या हिंदी डायलेक्ट्स में या हिंदी लैंग्वेज आ जाए तो यही लिखना है आपको। अब स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट यहां से करेंगे। हिंदी एज वी नो टुडे डिवेलप बिटवीन या इवॉल्व होगा ये, ठीक है, पी हो गया है, गलत है ये, इवॉल्व बिटवीन 7th एंड 14th सेंचुरी। हिंदी कब आई थी भैया? 7 से 14 सेंचुरी के बीच में इसका इवोल्यूशन माना जाता है, ठीक है। और ये किस फर्स्ट लैंग्वेज से आई थी? अपभ्रंशा लैंग्वेज से आई थी, जो कि इवॉल्व कहां से हुई थी? प्राकृत लैंग्वेज से हुई थी। प्राकृत का मतलब होता है नेचुरल, प्रकृति। प्रकृत जो है वो नेचुरल है, और नेचुरल लैंग्वेजेस से अपभ्रंशा आई, अपभ्रंशा से हमारी हिंदी आई। तो हम हिंदी को मानते हैं अपभ्रंशा, अपभ्रंशा से लिया गया है। और जो प्राकृत है, प्राकृत ने जन्म दिया अपभ्रंशा को, अपभ्रंशा ने जन्म दिया हिंदी लिटरेचर को। और 7 से 14 सेंचुरी के बीच में, तो हिंदी 7 से 14 के बीच में आई थी, इवॉल्व हुई थी अपभ्रंशा लैंग्वेज से, और अपभ्रंशा लैंग्वेज हुई थी प्राकृत लैंग्वेज से। सेकंड देखिए, द लैंग्वेज गॉट्स इट्स बिगेस्ट बूस्ट। ये लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज? हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज अपने बिगेस्ट बूस्ट पे थी, सबसे चरम सीमा पे थी। कब? भक्ति मूवमेंट के टाइम पे, विच shunned the use of Sanskrit, which shunned the use of Sanskrit as it was the language of the Brahmins and communication people did not use it. ऐसा क्यों हुआ? क्यों भक्ति मूवमेंट के टाइम पे सबसे बिगेस्ट बूस्ट आया हिंदी लैंग्वेज का? क्योंकि भैया संस्कृत ब्राह्मणों की लैंग्वेज थी, और सभी लोग संस्कृत को नहीं बोल सकते थे। संस्कृत आपको पता है लैंग्वेज ऑफ द प्लेनेट है, इसलिए सबसे ज्यादा जो इवॉल्व हुई, सबसे ज्यादा बोली गई, वो कौन सी लैंग्वेज बोली गई? आपकी हिंदी बोली गई। कब बोली गई? भक्ति मूवमेंट के बाद बोली जाने लगी। संस्कृत क्यों नहीं बोली जाती थी? क्योंकि ब्राह्मण्स की भाषा थी, उसको पढ़ना समझना सब किसी के बस की बात नहीं थी, वो कॉमन पीपल यूज नहीं कर सकते थे। क्या नहीं यूज कर सकते थे? संस्कृत। क्या यूज कर सकते थे? हिंदी। तो हिंदी बोली जाने लगी। फॉर लॉन्ग टाइम, थर्ड पॉइंट देखिए, फॉर लॉन्ग टाइम हिंदी लिटरेचर वॉज इन दी शैडो ऑफ इट्स संस्कृत एंड एंटेसेंडेंट्स। कह रहा है हिंदी फली फूली पढ़ी लिखी बड़ी हुई किसकी शरण में? संस्कृत की शरण में। उसका जो पूर्व पद था, ठीक है, वो संस्कृत था, और संस्कृत के शरण में रह के हिंदी काफी पली बूढ़ी। और उसके साथ ही साथ पहला जो आपको पहली हिंदी बुक जो मिलती है वो पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे मिलती है, जो पृथ्वीराज चौहान की लाइफ के बारे में बताती है। उसका नाम है आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो फर्स्ट हिंदी बुक है। कोई पूछे कि आपका पहली हिंदी बुक बताओ जो हिंदी में लिखी गई थी, तो आप बताएंगे कि पृथ्वीराज रासो एक ऐसी किताब थी जिसको पृथ्वीराज चौहान के समय पे लिखा गया था, और पृथ्वीराज रासो से संबंधित जीवन चित्रण का विवरण। हाँ, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। It's a very bad thing, you know. Let's come to the topic. Now it is clear. Yes, sir. इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट, द बल्क ऑफ द वर्क इज पोएट्री बाय भक्ति राइटर्स। द बल्क ऑफ द वर्क, बल्क यानी बहुत सारा काम। किसका काम? पोएट्री वाला, पोएट्री लिखने का। बाय भक्ति राइटर्स, किसके द्वारा? भक्ति राइटर्स के द्वारा। भक्ति राइटर्स के द्वारा बहुत सारा पोएट्री लिखने का काम किया गया। लाइक कबीर, जैसे कि कबीर। कबीर कौन थे? भक्ति राइटर थे। जिन लोगों ने भक्ति में आके लिखा उनको हम भक्ति राइटर कहते हैं। अब कोई पूछे मीरा कैसी राइटर थी? ऑब्वियसली मीरा भक्ति में थी, उनको भक्ति राइटर कहते हैं। कबीर कैसे थे? निर्गुण भक्ति शाखा के उपासक थे। भक्ति आ गया तो भक्ति शाखा के भक्ति हो गए। रहीम भक्ति में डूबे हुए थे, किसकी? श्री कृष्ण की, तो भक्ति में आ गए। तुलसीदास, तुलसीदास क्या लिखा तुलसीदास ने? रामचरितमानस। हाँ, तो वो भी कैसे कवि हैं? भक्ति कवि हैं। तो भक्ति कवि कौन कहलाते हैं? जो भक्ति में आके लिख दे वो भक्ति कवि, ठीक है। आप अगर मोदी के बारे में लिखेंगे तो भी भक्ति कवि,
इसके अलावा कबीर हु इज फेमस फॉर हिज दोहास कल्पिट्स। कबीर क्यों फेमस थे? अपने दोहा के लिए। आपने कबीर के दोहे सुने होंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं पेड़ लगे अति दूर है, फल लगे। सही कह रहे हो। और एक है, आंशड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीव्या छाला पड़ा राम पुकार पुकार। ठीक है, और भी है कई सारे दोहे आपको, तो ये सब कबीरदास के दोहे हैं। भक्ति शाखा के कवि थे, कई सारे कल्पिट्स मिलते हैं इनके, दैट आर यूज्ड बाय द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया इवन टुडे, जो कि इंडिया के कॉमन लोगों के द्वारा भी पढ़ा जा सकता है। क्यों? कोई जरूरी है संस्कृत पढ़ना? नो सर। कबीर का दोहा पढ़ो हिंदी में, तुलसीदास रामायण सब ब्रज भाषा में लिखा गया है, आराम से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद देखिए तुलसीदास प्रोड्यूस्ड कल्पिट्स। तुलसीदास ने भी, सर पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? पता नहीं यार, लिखा होगा किसी ने। ओके सर। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई हो सकता है, चंद्रबरदाई ने लिखा था, सही है। ठीक है, तुलसीदास प्रोड्यूस्ड couplets that are used in Braj and was peppered by Persian। अब पेपर्ड यानी कि क्या हुआ? पर्शियन राइटर्स ने इसका ट्रांसलेशन भी किया। तुलसीदास एक बहुत बड़े राइटर थे, रामचरितमानस लिखी थी उन्होंने, वन ऑफ द मोस्ट क्या है रिवर्स हिंदू टेक्स्ट, मतलब आप फेमस कह सकते हैं। हिंदी टेक्स्ट का सबसे फेमस जो आपका ग्रंथ है रामचरितमानस, वो लिखा। लॉर्ड कृष्णा's लाइफ ऑल्सो बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ वेरियस मिडिवल पोएट्स। जो लॉर्ड कृष्णा थे उनकी लाइफ भी एक सब्जेक्ट है कई सारे मिडिवल पोएट्स के लिए। तो शूद्रास ने, आपको याद होगा जब मैंने अभी पढ़ाया था तो स्टार्टिंग में शूद्रा का भी नाम आया था। ठीक है, जिसने कि जो है श्री कृष्ण के बारे में लिखा था, उसकी रचना मुझे याद नहीं आ रही है। तो अरे यार ये फिर चला गया। अब दिख रहा है कि अभी भी ब्लैंक है? सर ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक दिख रहा है? अरे यस सर। क्या करूं मैं? कुछ भी करते हैं। कैसे कराओगे सर? मैं तुम लोग मुझे लग रहा है हिंदी का कवि मानते हो क्या? नहीं सर। ऐसी सी बातें पूछोगे। मैं हिंदी का तुम्हें जो है वो, अच्छा यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए रामचरितमानस वन ऑफ द मोस्ट, अच्छा यहाँ हो गया। लॉर्ड कृष्णा शूद्रा ने क्या लिखा था? सूर सागर लिखा था अबाउट कृष्णाज इन्फेंसी। कृष्णा के जो बाल चरित्र से लेके एडोलेंस यानी किशोर अवस्था तक का जो वर्णन था उनका, गोपियों के साथ वाला भी, वो भी शूद्रा ने सूर सागर में लिखा। इसके बाद है मीराबाई। मीराबाई को कौन नहीं जानता है? मीराबाई फेमस वुमेन आपका जो है पोएट है, उन्होंने भी जो है वो रिनाउंस्ड है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में विख्यात है। लॉर्ड कृष्णा को लेके, उनकी भक्ति को लेके जानी जाती हैं। और बिहारी सतसई जो है उनका फेमस जो है आपका, बिहारी सतसई लिखा था ना, किसने लिखा था आपका? बिहारी ने, क्या नाम था उनका? उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। ठीक है, तो लॉर्ड कृष्णा एंड रोट भक्ति पोएट्री। अच्छा मीराबाई ने लिखी थी क्या बिहारी सतसई में मीराबाई की भक्ति के बारे में लिखा हुआ है। किसने लिखा था बिहारी सतसई? एज द वुमेन हु रिनाउंस्ड द वर्ल्ड फॉर लॉर्ड कृष्णा एंड रोट भक्ति पोएट्री फॉर हिम। अच्छा, जो भक्ति पोएट्री मीराबाई ने लिखी थी बिहारी सतसई, वो भी फेमस है इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड में वो भी फेमस है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई मीराबाई के द्वारा लिखित जो भक्ति है उनकी कृष्णा की, वो है। ठीक है, इसको मीराबाई ने ही लिखा होगा। इसके बाद